हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर कुछ मिक्स प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसके थ्रू हम आपको बताएंगे। देखिए, मोनोटोनिसिटी एक कितना पावरफुल टूल है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आपको मोनोटोनिसिटी का ब्यूटी पार्ट भी समझ में आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। In this problem you have to solve this inequality 2 times, जैसा कि दिख रहा है a plus b plus c plus d plus 1 upon pi। कुछ सिमेट्रिक टर्म्स से दिख रहे हैं और आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए 4 नंबर a b c d यूज किए, सेकेंड ब्रैकेट में भी सिमिलर से दिख रहा है, सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है। cos 2a plus cos 2b plus cos 4 नंबर्स का सम है। राइट हैंड साइड वाले पार्ट की बात करें तो ये भी 4 नंबर का सम sin a plus sin b plus sin c plus sin d। और ये जो 4 अपॉन पाई, इसको भी हम 4 पेसेस में लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई 4 टाइम्स। ठीक है ना। तो अब मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जैसा सीन ए के साथ हो रहा है वैसा ही सीन बी के साथ है। देखिए 2b प्लस कॉस 2b प्लस साइन b प्लस 1 अपॉन पाई, वैसा ही सीन सी के साथ है, वैसा ही डी के साथ है। तो इसकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। केवल पहले टर्म पर फोकस कीजिए। लेट फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व कर, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया fx इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर पाई टाइम्स cos 2x माइनस, मतलब पूरी पिक्चर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, माइनस साइन एक्स माइनस ये 4 अपॉन पाई थे, उसको 4 पार्ट में लिख दिया और 1 अपॉन पाई को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है और इस फंक्शन की टेस्टिंग में किस इंटरवल में करूंगा। ये क्वेश्चन आपको गिवन ए बी सी डी चारों 0 से पाई है, तो इस फंक्शन में डिजाइन किया है 0 से पाई। अब हम इसके मोनोटोनिक बिहेवियर को टेस्ट करेंगे। एफ डैश एक्स 2x का डेरिवेटिव 2 और cos 2x का आ जाएगा sin 2x और 2 और आएगा sin 2x इंटू 2, तो 2 यहाँ पर ही आगे लिख देते हैं, इंटू 2 sin 2x माइनस cos x। कुछ इस तरह का आ रहा है एफ डैश एक्स। अब मेरे को ये ऑब्जर्व करना है कि ये एफ डैश एक्स का जो साइन आ रहा है ये 0 से पाई में पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर साइन चेंज हो रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x अपॉन ये जो ऊपर वाला 2 है इसको मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ और इसको नीचे ले जाके मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स, है ना। अच्छा, x जो है क्लोज इंटरवल 0 से, 0 वैल्यू अलाउड है, cos x 1 वैल्यू ले सकता है। पाई बाई 2 की रफ वैल्यू आप जानते हैं, पाई बाई 2 रफ वैल्यू क्या होती है 1.57 और साइन की वैल्यू कभी भी 1 के बियॉन्ड नहीं जाती, 1 उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो ओवरऑल बात करें साइन 2x है, ये न्यूमरेटर मैक्सिमम वर्स्ट केस 1 हो सकता है बट डिनोमिनेटर क्या 1.57, तो ये पूरी फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटी रहेगी। और ये अगर 1 बन भी गया तो भी इन दोनों के टोटल की बात की जाए तो इन दोनों टोटल हमेशा 2 से छोटा रहेगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात आपको समझ में भी आ रही होगी। और अगर 2 से छोटा है तो 2 माइनस दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव थ्रू आउट दिस इंटरवल। यानी आप x 0 से पाई के बीच का कोई भी पॉइंट ले ले, लेकिन डेरिवेटिव का साइन ऑलवेज पॉजिटिव है, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। इट मीन दैट fx इंक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से पाई। और 0 से पाई में अगर फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करता है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर देगा, 0 पर देगा। देन वी कैन से दैट fx greater than f0 for all values of x belonging to 0 to pi. Is that okay? अब आपने जो fx डिजाइन किया है वहां से f0 चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। आप x को 0 पुट कीजिए तो ये भी 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा तो 1 अपॉन पाई और ये 0 और ये माइनस 1 अपॉन पाई, तो यू गेट f0 इज 0 और f0 अगर 0 है तो फाइनली आपके पास आ गया fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से पाई। यानी 0 से पाई के बीच कोई भी नंबर डालेंगे हर पॉइंट पर फंक्शन का साइन कैसा आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव है तो इट मींस एक बार x को a पुट कर दीजिए, fa प्लस fb प्लस fc प्लस fd इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कि हाउ ब्यूटीफुली मैंने इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड कर लिया है। तो ये मोनोटोनिसिटी का एडवांटेज है। इससे आप किस तरह रैंडम इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हम करते ही हैं। ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही एनर्जी से पढ़ना है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।
देखिए अभी इस प्रॉब्लम में क्या है, fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड यू आर गिवन दैट इट इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल x। यदि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ पूरी नंबर लाइन में इंक्रीज कर रहा है एंड f of 3 इक्वल्स टू 3 एंड f of f4 इक्वल्स टू 4। 3 पर वैल्यू 3 है, 4 पर 4 आ रही है और f5 पूछा है। ये देखिएगा ध्यान से, मैंने f of f5 नहीं केवल f5 पूछा है, तो ऐसे f5 को डायरेक्टली 5 मत बोल देना। तो मैं बात करूंगा f of 3, ये 3 है एंड fx is an increasing function। अच्छा, अगर f of 3 3 है और fx एक increasing function, then these two statement together imply f3 equals to 3। इन दो स्टेटमेंट को क्लब करके हम इस डायरेक्टली बोल सकते हैं f3 100% 3 होगा। आपको थोड़ा हो सकता है डाउट आ रहा हो कि सर डायरेक्टली ये कैसे बोल दिया कि f3 3 आएगा, तो ऐसे चेक कर लेते हैं। मान के चलो यार कि इफ अगर f3 3 से बड़ा होता, मान लो कि f3 3 से बड़ा होता, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ f3। अगर f3 3 से बड़ा होता तो f ऑफ f3, दोनों साइड f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं दोनों साइड f अप्लाई कर दिया तो f ऑफ f3 से बड़ा हो जाता और f3 खुद 3 से बड़ा है तो f ऑफ f3 3 से बड़ा हो गया और f ऑफ f3 3 से बड़ा तो एक और f अप्लाई कर दो f ऑफ 3, फिर से वो f3 से बड़ा हो गया यानी वो 3 से बड़ा हो गया। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं f3 को 3 से बड़ा लेता हूं तो f ऑफ 3 की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाएगी, जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही इस इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में गिवन है। इट मीन दैट कि f3 3 से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर f3 3 से छोटा है एंड f इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड अप्लाई करते हैं तो उसके इनइक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक f मैंने अप्लाई कर दिया f ऑफ f3 लेस देन f3 एंड f3 इज लेस देन 3, तो फाइनली f ऑफ f3 इज लेस देन 3। एक बार फिर से f अप्लाई कर दीजिए f ऑफ 3 इज लेस देन f3 इज लेस देन 3। अगर f3 3 से छोटा होगा और f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ f3 3 से छोटा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको बात ये समझ में आ गई होगी। f3 3 होगा और f3 3 है। सिमिलरली f4, जो f ऑफ f4 4 दिया हुआ है तो f4 4 से छोटा होगा तो टोटल वैल्यू 4 से छोटी हो जाएगी, f4 4 से बड़ा होगा तो ये टोटल वैल्यू 4 से बड़ी हो जाएगी। तो f अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये चेन 4 के इक्वल है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब f4 4 के इक्वल हो। तो अब दो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, f3 3 आ गया, f4 4 आ गया और ये दो इंफॉर्मेशन हेल्प करेंगे आपको यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है a और b की वैल्यू निकालने में। तो f3 को 3 बोल दिया मैंने, सॉरी इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इस इक्वेशन को स्टार, है ना। तो 1 implies x को 3 पुट कर देते हैं, 27 minus 3 3 जा 9 into 12 108 plus 3a plus b equals to 0. This will implies 3a plus b equals to what? 108 108 minus 27, 100 minus 27 is actually 73, 73 plus 8 81, yeah, this is 81 and f4 equals to 4. 2 implies f4 is 4, 4 4 this becomes 64 minus 4 4 16, 16 into 12 is what? 192 I think, because 16 to 10 is 116, 16 to the 32 plus 4a plus b equals to 0. Therefore the next equation is what? 4a plus b equal to 192 minus 64. 192 minus 60 is what? 132, 128, yeah, this is 128. Now subtract these two equations, what we get? a is 128 minus 81, that is 28, 28 plus 19, 3a plus b equals to 81, okay, a equals to what? 28 plus 20 48, 47, a is 47
And what is the value of b? First I want to check the calculation. When x is 3, 27 minus 3 3 are 9, 12 108 plus 3a plus b, and 27 minus 108, 100 minus 27, 100 minus 27, 73, 73 plus 8, this is clearly 81. And when x is 4, 64 minus 16 into 12 is 192 plus 4a plus b, and 160, 192 minus 64, 190 minus 60 is 130, 132, 132, 128. Yeah, that's going fine. A is clearly 47, and if A is 47, then B is what? B equals to 81 minus 3 into 47, and that comes out to be 81 minus 4 7 3 are 21, and 4 3 7 3 are 21, 4 3 are 12, 4 141, and that comes out to be 60, I think. 19, yeah, minus 60. B is actually minus 60, A is actually 47. Therefore fx is what? Fx is x cube minus 12x square plus 47x minus 60. Okay, now you can find the value of f5. 125 minus 5 5 are 25, 25 into 12 is 25 into 12 is I think 300, plus 47 into 5, 50 into 5 is 250, and 3 50 into 5 is 250, minus 15, 235, I think 235, and this becomes minus 60. Okay, 125 plus 235, 5 5 10, 3 to 5 1 6, and 2 plus 1 3, that comes out 360 minus 360. Well done, the answer is 0. Okay, so you need to check the calculation part. And the most important part of this question is what? When f of 3 is 3 and fx is an increasing function, then we can directly write f3 equals to 3, and in similar manner f4 is 4. This is actually the beauty part of the problem. और इन रिजल्ट यूज कर हम कोई भी नया क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. Find the smallest positive constant a such that ln x less or equals to ax square for all values of x greater than 0. देखिए आपको a की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है such that ln x is always less or equals to ax square. अब इस क्वेश्चन को पढ़ने का मैनर क्या हो सकता है? डिफरेंट स्टूडेंट इसको अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं. कुछ लोग मोनोटोनिसिटी से करते हैं, कुछ लोग मैक्सिमा मिनिमा से भी कर लेते हैं. जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने एक्स स्क्वायर का नीचे डिवाइड दे दिया. दे सकते हैं क्योंकि एक्स जीरो नहीं है, एक्स एक पॉजिटिव नंबर है. अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से रीड करें, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x पॉजिटिव, तो बोल सकते हैं a इज एक्चुअली व्हाट? a इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो मैंने इसको f(x) सपोज कर लिया, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर. अब यहां से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. क्वेश्चन टू लगाकर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. x is taken out common, 1 minus 2 ln x, and we can cancel out x from denominator. No need to write x in numerator, and denominator becomes x cube. Okay, now you can see x is what? X is positive number, so denominator is always positive. If we put derivative equals to 0, then we get ln x equals to what? Half. Ln x equals to half, that is x equals to what? X equals to रूट e. और रूट ई पर देख सकते हैं आप, रूट ई पर डेरिवेटिव 0 है और उसके आगे नेगेटिव साइन मिलेगा.
और उसके पीछे पॉजिटिव साइन, तो रूट ई क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, रूट ई बिकम्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ फंक्शन, देयरफॉर fx max इक्वल्स टू f ऑफ रूट ई, तो x को रूट ई पुट कर दीजिए, ln ऑफ रूट ई अपॉन रूट ई का स्क्वायर, दैट बिकम्स e, तो रूट ई को लिख दें e पावर हाफ, हाफ को नीचे ले, आई थिंक ये वैल्यू 1/2e आ जाएगा। इट मींस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई बच्चों, 1/2e, तो 1/2e अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो 1/2e और से बड़े सारे नंबर फंक्शन के अपर बाउंड बन जाएंगे, बट वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट अपर बाउंड, the least upper, because we have to find out the smallest positive constant, therefore a की वैल्यू को अपन लीस्ट अपर बाउंड बोले तो क्या ले सकते हैं, 1/2e की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आ रही है बात बच्चों समझ में, ठीक है ना। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था जिससे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको एक डिफरेंट तरह से ऑब्जर्व करते हैं, वो इसको दो इंडिपेंडेंट ग्राफ की तरह ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ln x एक कर्व हो गया और y इक्वल टू ax स्क्वायर एक दूसरा पैराबोलिक कर्व हो गया। अब मेरे को दोनों ग्राफ को सेम सेट ऑफ एक्सिस पे प्लॉट करना है और इस तरह से प्लॉट करना है कि ln x कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पैराबोला, ln x अगर आप इसके पैराबोला के बियॉन्ड ना जाए, तो एक बात तो समझा, ये तो इन्होंने पॉजिटिव मेंशन कर ही दिया, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना। तो अब इक्वालिटी यहाँ पे लगी हुई, इक्वालिटी लगे होने का मीनिंग हो गया कि अपन पैराबोला के कर्वेचर को कुछ ऐसे डिसाइड करें जिससे ये पैराबोला का ग्राफ इस लॉग वाले ग्राफ को टच करे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले तो लॉग वाला ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये तो एक फिक्स कर्व है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। और अब पैराबोला का ग्राफ मैं यहां से बनाऊंगा और इस तरह से बनाऊंगा कि पैराबोला वाला ग्राफ इस लॉग वाले ग्राफ को टच करे। टच इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक पॉइंट पर वैल्यू सेम हो सकती है कि वहां पे इक्वालिटी लगी थी, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो, ln x लेस और इक्वल टू ax स्क्वायर, यानी अगर हम एक पॉइंट पर टच करा देते तो ये वाला जो इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, कट नहीं करेगा, क्योंकि कट कर गया तो ln x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ax स्क्वायर से। ये टच करा दिया इस पॉइंट P पर, ठीक है ना। और जैसे आप जानते हैं इफ टू कर्व टचेस ईच अदर, अगर दोनों कर्व एक पॉइंट पर टच करते तो दोनों के स्लोप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर जो दोनों की टेंजेंट आएगी उनका स्लोप सेम होगा, कॉमन टेंजेंट होगी, तो m1 क्या होगा, पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर लो 1/x, m2 क्या होगा 2ax, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, x स्क्वायर इज व्हाट 1/2a। अच्छा, यहां से जो x आता है वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का x कोऑर्डिनेट आया है, this is actually what x is actually the x coordinate of point P. Okay, now there are two curve, first curve is y equals to ln x and second curve is y equals to ax square. Now put the value of x square in the second curve, what we get, y equal to a into 1/2a, a cancel out, we get y equals to half, therefore we get the coordinate of point of tangency as x coordinate becomes 1/√2a and y coordinate becomes 1/2, but the coordinate of point P becomes what, 1/√2a, 1/2, but this point of tangency also lies on the curve y equal to ln x, इस पॉइंट P को ln x पे लाई करा दीजिए, 1/2 इक्वल टू ln ऑफ 1/√2a, therefore 1/√2a equal to e raised to the power half, or we can say that 1/2a equal to, if we square both side, e, this implies a is what 1/2e। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा फील करने के ऊपर है कि यहाँ से आपको फील आ जाए कि यार हम इसको टेंजेंट नॉर्मल के लॉजिक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, डिसेंट प्रॉब्लम है, और ये मोर देन वन करेक्ट में कभी पेपर में आई हुई प्रॉब्लम है। लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying the equation f dash x equals to minus fx into f of minus x and f0 equals to half.
अब यार ये चेक करना है, तो एक तरह से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स और एक बाउंड्री कंडीशन है। तो सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें फंक्शन सॉल्व करना है, एफ एक्स निकालना है, क्योंकि एक बार अगर एफ एक्स हमने निकाल लिया तो उसके बाद वाला वर्क हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। अब राइट साइड को अगर मैं देखूं, एक बार आ रहा है एफ ऑफ एक्स, एक बार आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर इसी पिक्चर में मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, देन व्हाट वी गेट, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए राइट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियरली देखिए, ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसको 1 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 और 2 दोनों को क्लब किया जाए तो यहां से एक रिजल्ट हम बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये दोनों बराबर आ गए। अच्छा, अब यहां से कुछ बच्चे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। बच्चे गलत डायरेक्शन में कैसे मूव कर जाते हैं, वो बोल देते हैं कि इट मींस दैट एफ डैश एक्स इज एन इवन फंक्शन। हाँ, यहां तक तो सही है, एफ डैश एक्स इवन है, लेकिन बोल देते हैं अगर एफ डैश एक्स इवन है इंप्लाइज एफ एक्स ऑड होगा, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स डेरिवेटिव इवन हो तो फंक्शन को ऑड हम नहीं बोल सकते हैं। ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब देखिए अगर एफ एक्स ऑड है तो आप जानते हैं अगर ऑड फंक्शन की डोमेन में 0 हो तो एफ जीरो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए यू आर गिवन दैट एफ जीरो इज हाफ, तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर आप कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं तो आपका जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। समझ गए क्या? तो ये नहीं करना है। अब यार जब ये नहीं करना है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स आ जाएगा और इसका माइनस में आएगा तो उसको इधर ऐड कर लिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड कर दिया। सी निकालने की बाउंड्री कंडीशन एफ जीरो इक्वल टू हाफ है अपने पास, तो पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ जीरो प्लस एफ जीरो, सी की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वर्क कर लिया तो इसके बाद अब थोड़ा सा इधर मूव कर जाते हैं। नाउ 1 implies एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस एफ एक्स। सिर्फ यहां तक पहुंचे। अब देखिए, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ज्यादा आसान है, क्योंकि यार एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर्म को हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं करवा रहे थे। अब हमने क्या किया, इसको ये सब प्रोसेस करके इन दोनों में एक लीनियर रिलेशन डेवलप कर लिया और इसको एलिमिनेट कर दिया। अब यार इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एफ एक्स को बाई कॉल करूं, तो बच्चों एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई। वेरिएबल सेपरेबल बन गया, ऑर्डिनरी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, y इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर जाते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस वाई, तो इसका हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 1 अपॉन वाई, आप एलसीएम लेके चेक करिए, देखिए ऊपर क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस वाई और ये आएगा वाई, तो वही आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने से क्या हमने डी वाई अपॉन वाई इज एल एन मॉड वाई, है ना, माइनस एल एन मॉड ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, और पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट कर दीजिए तो वाई एट 0 क्या था हाफ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो ln हाफ माइनस ln हाफ, ये तो 0 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आ गई। c 0 आने का मतलब हुआ log m माइनस log n, क्या पढ़ते थे, log ऑफ m अपॉन n, ये ऐसा कुछ बन गया।
तो y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू इमोड अगर हटा दें तो ये मेरे को मिलेगा प्लस माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो देखो कौन सा फंक्शन मिलेगा, y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई पर x इंटू वाई। तो प्लस साइन ले रहे हैं तो मेरे को फंक्शन आ रहा है, सॉरी, तो y प्लस साइन लिया तो मेरे पास फंक्शन कौन सा आया, हाँ y ई पावर x, ई पावर x, तो ये मिल जाएगा ई पावर x अपॉन 1 प्लस ई पावर x, ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लेता हूं तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस साइन ले लिया, माइनस ई पावर x प्लस y इंटू ई पावर x, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो y अपने पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, इसको लेफ्ट में, ई पावर x अपॉन ई पावर x माइनस 1। तो देख लीजिए ऑब्वियस सी बात है यार, अब ये मेरे पास y मतलब वही fx आ रहा है। तो अपने पास एक कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, आप अगर आपने ध्यान दिया, f0 की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो ये डेफिनेशन किस में ट्रू होती है, आई थिंक इसमें ट्रू हो रही है। तो ये एक वैलिड सोल्यूशन है और ये इनवैलिड है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है f0 इक्वल टू हाफ को, ये इनवैलिड है। तो फंक्शन में सर्च कर लिया, अब फंक्शन अपने पास आ गया है तो हम सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस अपने क्या क्या है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉन मोनोटोनिक, एसिम्प्टोट चेक करने ई पावर x इंटू एफ डैश एक्स। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो fx अपने पास ही आ चुका है। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन टूल नहीं लगाना चाहते हैं, इसी को ऐसे लिख लेंगे, 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू ई पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। तो स्क्वायर अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स न्यूमरेटर में, तो एफ डैश एक्स ही आ गया। और एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, इम्प्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। और एफ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अब आप यहाँ से लिमिट भी सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये लिमिट आपको सॉल्व करने को दी गई थी, चेक कर लीजिए आप। तो ये जो लिमिट आपको सॉल्व करनी थी ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यस, तो ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो ई पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अपने पास x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ई पावर 2x टर्म ऊपर नीचे आ ही रहा है, तो इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, +1 आ रही है। तो एक बार साइन चेक कर लें, अगर अपन ई पावर एक्स अपॉन प्लस साइन लेंगे y अपॉन 1 माइनस वाई, वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस बाई ई पावर एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स, परफेक्ट है। और अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 1 अपॉन, तो प्लस आ जाएगा, हाँ परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अब यार इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसका ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है। तो अच्छा, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ऑप्शंस अपने क्या क्या थे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वो सारे देखने पड़ेंगे, सारे चेक करने पड़ेंगे आपको ऑप्शंस में। तो जो ऑप्शन है अपना पहला है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वो डिक्रीजिंग आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें,
वो डेंस हो रही पिक्चर। आई थिंक मेरे को नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाना चाहिए। फंक्शन हमारा क्या सॉल्व हो के आया था? हाँ, फंक्शन हमारा सॉल्व हो के आया है ठीक है। तो e power x into f dash x, but f dash x is what? F dash x is e power x upon 1 plus e power x whole square, e power 2x upon 1 plus e power x whole square, and this limit is clearly 1. फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मिस्टेक यहाँ पर हो रही है यार, ये e पर x न होके e पावर माइनस x है, इसलिए मिस्टेक हो रही है। माइनस कर देते हर प्लेस पर, है ना, तो अपने आप ही करेक्शन हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? y की वैल्यू क्या आएगी? e पर माइनस x है यहाँ पर, y इक्वल टू आएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e पावर x, है ना। तो अब सेपरेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन को, तो fx आएगा 1 अपॉन 1 प्लस e पावर x। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, तो fx आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e पावर x। तो यहाँ से बच्चों f डैश x क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e पावर x का होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। एक थोड़ा सा कैजुअल मिस्टेक हो गई यार, यहाँ से लॉग हटाने पर ये जो माइनस एक्स था तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसका आंसर नियर अबाउट हम लोग को याद ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। ये मिस्टेक हुई तो कहाँ पर हुई? अब बच्चों अगर एफ डैश एक्स अगर इस टाइप का लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, ठीक है ना। तो लिमिट वैल्यू -1 है और डेरिवेटिव का साइन कैसा? नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। फंक्शन हमेशा कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आगरा तो परफेक्ट है ही है। कैलकाटा इसलिए है क्योंकि लिमिट की वैल्यू -1 आ रही। बॉम्बे होगा नहीं क्योंकि मोनोटोनिक है ही, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इसका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जरूर चेक करेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू ए रहा फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। अगर हम एक्स को माइनस इन्फिनिटी डालें तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, आप एक लिमिट चेक करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बन जाएगी, 1 आ जाएगा। तो यानी इन माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन 1 हाइट से चलना स्टार्ट करेगा और इन्फिनिटी पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, तो ये लिमिट की बात, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, समथिंग ऑन इन्फिनिटी 0। तो माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन जो 1 हाइट से चलना स्टार्ट करेगा और फिर जो होगा डिक्रीज करेगा, लगातार डिक्रीज करेगा और फिर जो है 0 को टेंड कर जाएगा। 0 पर वैल्यू दे रखी थी हाफ, तो फंक्शन में एक नहीं 2 एसिम्पटोट आएंगे। एक तो बच्चों एसिम्पटोट एक्स एक्सेस बन जाएगा y इक्वल टू 0, दूसरा एसिम्पटोट आएगा y इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सिंपल था यार, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन एरर की वजह से थोड़ा लेंदी हो गया। चलिए मूव करते हैं आगे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर, है ना। मिस्टेक बच्चों पता ही है कहाँ पर हो रही थी, मिस्टेक हो रही थी ये नेगेटिव साइन में। मूव करते हैं आगे। This is also very decent problem. Fx equals to 1 plus 1 by x raised to the power x is always an increasing function in its domain, and we have to find out the domain and we have to find out its range and plot the graph of the function. Okay. अब यार इस प्रॉब्लम में आपने कुछ जो सीन गिवन है वो क्या है? वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट। तो इस फंक्शन का इंक्रीज डिक्रीज निकालना, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? e पावर gx ln fx, बेस का लॉग, ऐसे लिख लिया। एंड if we talk about the domain of the function, फंक्शन के डिफाइन होने के लिए नेसेसरी पार्ट है 1 plus 1 upon x, this quantity must be positive, that is x plus 1 upon x must be positive. This will implies x belonging to minus infinity से -1 यूनियन 0 से infinity। ये अपने पास डोमेन आ गई है ना। यानी फंक्शन का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो -1 के पीछे बनाएंगे और 0 से आगे बनाएंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि सर आपने ये इसको डोमेन कैसे बोल दिया?
-1 से 0 के बीच में क्या फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा? मैं बोलूंगा नहीं यार, कुछ पॉइंट्स, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं x को -1/3, देखिए -1 से 0 के बीच में आ रहा है, और f ऑफ -1/3 निकालेंगे तो -1 x को -1/3 पुट करेंगे तो बेस में आ जाएगा 1-3, और पावर निगेटिव हो गया तो -2 की पावर -1/3 का मीनिंग हो गया 1/³ और ये डिफाइंड होता है क्या? तो x की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा -1 से 0 के बीच में, -1/3, -1/5, -1/7 एंड अप टू इनफाइनाइटली मैनी डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी, है ना। तो ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर तो हम लाइफ टाइम तक ग्राफ नहीं बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं बच्चों इस कंटिन्यूअस इंटरवल में, ये इस पर फोकस कर रहे हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छे बच्चे होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जरूर करते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इन पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन वहां पर ग्राफ बना पाना पॉसिबल नहीं है। सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस कंटिन्यूअस डोमेन। चलिए अब इंक्रीज डिक्रीज की बात कर लेते हैं। f डैश x इक्वल्स टू e पावर fx का डेरिवेटिव e पावर fx, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल। आइए ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू 1/x का -1/x² प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज ln1 प्लस 1/x, है ना। अच्छा, ये वाला x जो होगा न्यूमरेटर में जाएगा, x² बनाएगा और इस x² को कैंसिल करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूँ e पावर x इंटू ln(1 प्लस 1/x), और log वाला टर्म पहले लिख दिया, ln(1 प्लस 1/x) माइनस ये x² कैंसिल हो जाएगा 1/x प्लस 1। ये f डैश x अपने पास आ रहा है ना। अब यार इस f डैश x का साइन मेरे को डिसाइड करना इस इंटरवल के लिए। तो सबसे पहले ये तो देखो, ये तो e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट ये जो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंस है, ये अपने को नहीं पता यार, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ x के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव, तो इसको मैंने स्टार बोल दिया, है ना। अब इसका पोस्टमार्टम करना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये डिफरेंस का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसका अलग से पोस्टमार्टम करते हैं। इसको एक न्यू नेम असाइन कर दिया, लेट gx इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1। दिस इंप्लाइज g डैश x। g डैश x क्या आएगा? 1/1 प्लस x इंटू 1/x का माइनस 1/x² प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो g डैश x आपके पास आ जाएगा, राइट साइड पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक x के अंदर ये वाला x और ये कैंसिल हो जाएगा, x टाइम्स x प्लस 1, ये g डैश x आ रहा है ना। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं, x टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, then what we have, this becomes x minus x plus 1, sorry, this becomes minus 1, so g dash x becomes minus 1 upon, move to the next slide, okay, g dash x becomes minus 1 upon x times x plus 1 का whole square, and where x is what, x belonging to minus infinity से minus 1 union 0 से infinity. Now you can see if we assign negative values to x, then g dash x positive, and if we assign positive values to x, then g dash x is negative. So we can write gx increases for x belonging to minus infinity से minus 1 and decreases for x belonging to 0 से infinity. So graph of gx is something like that. Suppose this point is minus 1, this is 0, and the graph of function increases in minus infinity to minus 1 means something like that, and decreases in 0 से infinity, it means in 0 से infinity graph is something like that. कुछ इस तरह का बिहेवियर आएगा ग्राफ का। I am talking about graph of gx, मतलब gx के ग्राफ का नेचर,
कुछ इस तरह से होगा। होगा क्या? अच्छा, जब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो माइनस वन से इन्फिनिटी के बीच में मैं कोई भी एक्स लूंगा, वहां पर फंक्शन की हाइट निकालूंगा, तो वो हाइट माइनस इन्फिनिटी पर जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही उससे बड़ी होगी। देयरफॉर वी कैन राइट gx ग्रेटर देन लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी gx। हमेशा याद रखिए कंपैरिजन हमेशा एंड पॉइंट पर होता है, तो कंपैरिजन माइनस इन्फिनिटी पर होगा या फिर माइनस वन पर। अगर हम इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन की बात करेंगे तो इसका कंपैरिजन हमेशा एंड पॉइंट है, तो माइनस इन्फिनिटी पे करो या माइनस वन पे करो, जिस पे ज्यादा आसान हो। तो माइनस वन पे हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि gx की डेफिनेशन नीचे x प्लस वन आ रहा है, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इस और माइनस इन्फिनिटी पे करना बहुत आसान है। तो gx की डेफिनेशन देखिए आप, gx की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है हमने, gx है ln वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, है ना, ln वन प्लस वन बाई एक्स। तो gx की डेफिनेशन में नोट कर लेता हूँ, gx की डेफिनेशन है ln वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब आप देखिए x को इन्फिनिटी डालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, लॉग वन जीरो, इन्फिनिटी पे ये भी जीरो, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, जीरो। इट मीन्स gx जीरो से बड़ा आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं, जीरो से इन्फिनिटी में फंक्शन का नेचर कैसा, डिक्रीजिंग, तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में मैं कोई भी x लूंगा, वहां पे फंक्शन के ग्राफ की हाइट निकालूंगा, वो हाइट इन्फिनिटी पर जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी पर जो लिमिटिंग हाइट आ रही है उससे बड़ी होगी। तो ऑल्सो एक और लिमिटिंग कंडीशन लगा दी, gx ग्रेटर देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी gx, इन्फिनिटी पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी, और ये था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। अब इन्फिनिटी पर gx की लिमिटिंग वैल्यू देखिए, ये जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो, तो ये वाली पूरी वैल्यू इन्फिनिटी पर gx की लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ रही है, तो इट मींस gx ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू जीरो से इन्फिनिटी। अब आप इस स्टेटमेंट को देखो, gx पॉजिटिव है किन x के लिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में, है ना, और जीरो से इन्फिनिटी में। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से gx ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। यानी gx की वैल्यू पूरे डोमेन में पॉजिटिव है, और gx अगर पूरे डोमेन में पॉजिटिव है तो फिर से पिछली साइड पर आइए और देखिए, हमने इस पिक्चर को gx कॉल किया था कि हम इस डिफरेंस का साइन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये वाली क्वांटिटी तो पहले से ही पता थी पॉजिटिव है, तो अब हमने देख लिया ये वाली पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो f डैश x कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर स्टार implies g dash x, sorry f dash x greater than 0 we can say that f dash x greater than 0 for all values of x belonging to minus infinity to minus 1 union 0 to infinity. Therefore fx increases for all values of x in domain, यानी fx का जो ग्राफ है वो पूरे डोमेन में इंक्रीज करेगा। ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन दिया था fx, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब यार इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के हमें कुछ बेसिक लिमिट्स वगैरह निकालनी पड़ेंगी। वो लिमिट कौन कौन सी होंगी, एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो एक तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट चाहिए ये वाली, और ये तो बहुत ही बेसिक लिमिट है, सोते समय भी याद रहती है, वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट की स्टार्टिंग ही हम यहाँ से करते थे। ये लिमिट क्या होती है, बेस वन को टेंड कर रहा, पावर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा, ये वैल्यू ई होती है, ठीक है ना। और इसके बाद हमें बात करनी पड़ेगी, जब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो माइनस वन के जस्ट पहले ये फंक्शन किसको टेंड करता है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। तो वन प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स। आप थोड़ा केयरफुली देखना, एक्स माइनस वन से जस्ट छोटा है, आप मान के चलिए माइनस 1.0001 ये मान के चलिए। तो जब x का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, यानी किस टाइप का नंबर होगा, -0.999999 टाइप का होगा।
और 1 माइनस 0.9999 यानी बेस में कैसा नंबर आएगा 0.0000, बहुत सारे जीरो फिर 1। और एक्सपोनेंट में कैसा नंबर, एक्सपोनेंट में -1 के पास का नंबर है, तो एक्सपोनेंट में अगर -1 आ रहा है तो ये जो बेस है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये फ्रैक्शन ये लिमिट किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को, यानी -1 के जस्ट पीछे फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एक काम और करते हैं, फंक्शन 0 के जस्ट आगे के साइड से उठना स्टार्ट करेगा, तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, है ना। तो जब मैं x को 0 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्म क्या आएगी, इन्फिनिटी की पावर 0, तो इसको e की पावर में लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x गोज टू 0 प्लस e की पावर gx ln fx, ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा बहुत इसमें लॉपिटल रूल का यूज आएगा, इसको लिख सकते e की पावर ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स, ऊपर वाले x को नीचे लाके 1 बाई एक्स बना लो। अब देखो ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गई, तो लॉपिटल रूल लगा देते हैं। अच्छा, लिमिट को नीचे लेके ऊपर लेके फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ई पावर एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ln समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई समथिंग इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे भी आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x को जब आप 0 डालेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये किसको टेंड कर जाएगा, 0, फाइनली आएगा e पर 0 दैट इज 1। e पर 0 के बच्चों वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब हमने पूरा वर्क कर लिया है, पूरा बेसिक बैकग्राउंड सेट कर लिया ग्राफ बनाने के लिए, है ना। और मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ बनाया जाए। नेक्स्ट स्लाइड अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो बिग इश्यू, यहाँ पर ही बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए माइनस इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू ई आ रही है, तो माइनस इन्फिनिटी पर ग्राफ ई हाइट से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे, है ना। ये मैंने एसिम्पटोट बना लिया, और एक इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट था, -1 के जस्ट पीछे फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको रब कर देते हैं यहां से, एक वर्टिकल एसिम्पटोट बना लिया मैंने, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना लिया है ई हाइट पर, ऐसे। अब फंक्शन का ग्राफ यहाँ से इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, -1 के जस्ट पीछे अगर आपने देखा हो तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये एसिम्पटोट आ गया, ये एसिम्पटोट कौन सा है, x इक्वल्स टू -1 है ना। और इसके आगे फंक्शन फिर से 0 से स्टार्ट ले रहा है, और 0 के जस्ट आगे अब अगर आप देख रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू देखिए 1 आ रही है, और एसिम्पटोट तो ये है ही सही। तो अब ये 0 के जस्ट आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पर एक हॉलो सर्कल आएगा ई हाइट पर, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है। तो अब यहां से ग्राफ इंक्रीज करेगा और ऐसे जाएगा, है ना। तो देख लीजिए ये ग्राफ आ रहा है आपके पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, और इस एसिम्पटोट की इक्वेशन है y इक्वल्स टू e। तो यहाँ से अगर आपसे कोई रेंज पूछे, डोमेन तो दिख ही रही है आपको, डोमेन पहली बात होगा। रेंज की बात करें तो देखिए रेंज क्या आ रही है आपके पास, 1 से यहाँ पर देखिए 1 से e हाइट तक जा रहा है, 1 इंक्लूडेड नहीं, e इंक्लूडेड नहीं है, और फिर e से इन्फिनिटी, ये फंक्शन की रेंज आ रही है। आप अगर कोई पूछे फंक्शन में एसिम्पटोट कितने, देन देयर आर 2 एसिम्पटोट। एक तो एसिम्पटोट है ये वाला हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू e, और एक वर्टिकल एसिम्पटोट है x इक्वल्स टू -1। तो देयर आर 2 एसिम्पटोट इन दिस ग्राफ। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का टोटल पोस्टमार्टम कर दिया है, इसको अच्छे से करिएगा, और ये एक क्वेश्चन अकेले 5-6 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है ना बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को।